नहीं लिखा है तो कहाँ लिखा? मान लिया कि तू लिख लिया। जी मान लिया कि लिख लिया। थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो हाइड्रोजन निकला ना 1s1, ये सब लिखने के लिए बताए हैं, ऐसे लिखेंगे। तो 1s में क्या एक इलेक्ट्रॉन है, एक लिख दिया। 1s2 में इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिया। 1s1 में एगो, सॉरी 2 गो, और 2s1 में कितना? एगो, तो 2 कमा 1 हो गया। इसमें 2 गो, 2 कमा 2, इसमें 2 गो, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑर्बिट में कमा क्या लगाया जी? बीच में कमा का, बीच में कमा लगता है। मतलब नहीं पता था ये घर से नहीं, इसलिए फिर 1s2 में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2s 1s मतलब 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट। 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3। और फिर इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो। सेकंड ऑर्बिट में देखो, सेकंड ऑर्बिट हो गया 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट 2 1 3। इसी प्रकार से सबको जोड़ेंगे। और लेते हैं ई लेते हैं हम। अब यहाँ देखो 1 फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेकंड ऑर्बिट में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें फिर 6 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ये हो गया, और शॉर्टकट में ये वाला हो गया। इसीलिए कहते हैं 2 8 1 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 3। समझ में आ गया ना? इसमें कुछ और बातें, इसमें कुछ और बातें, इसमें कुछ बातें और क्या है? जिसके लास्ट ऑर्बिट में वो कहाँ पढ़ाते हैं, इतना उतना हो वो पढ़ाते हैं, चलो बताते हैं यहीं पर। नहीं यहाँ नहीं बताएंगे, कभी और बताएंगे। चौथा चैप्टर में बताएंगे। हाँ अब देखो वो पढ़ाते हैं चैप्टर में। अब सजाएंगे ऑर्बिट में। अच्छा बताओ, ले लेते हैं सिलिकॉन। क्या ले लेते हैं? अब कहे थे लिख करने आया तो हम क्या करेंगे? हम सिखाए थे। सिलिकॉन 14 है ना, सिलिकॉन 40 है तो 2 8 क्या होगा? 4। कैसे? तो वैसे 2 8 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड ऑर्बिट क्या गो? थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक में सिखाए थे ना जी। तब बुझो तो जरा मार के ये सर ये को बनाएंगे इसी प्रकार से। ये होगा न्यूक्लियस। अरे पाला का का इलेक्ट्रॉन 2 गो बिंदा राम, दूसरा का इलेक्ट्रॉन 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 बोलो 1 2 3 4। इसी प्रकार से क्या करना है? फिल करना। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ओ को दो, उसी प्रकार से आगे फिर बढ़ते जाओ। आशा करते हैं समझ में। एक और कोई ले लेते हैं, मान लो वेंडियम ले लेते हैं। वेंडियम ले लेते हैं 23। कितना वेंडियम? क्रोमियम में क्या लिखा है? अच्छा ठीक लिखा है, तो बाद में सही किया होगा। नहीं सर, हुआ क्या था मतलब यहाँ जो है ना गलती। क्रोमियम नहीं लिखा 2 8 से करके? क्या सर? क्रोमियम नहीं लिखा? नहीं सही अटवे नहीं किया, शांत करो। उसके बाद घस रहा था। इसमें फर्स्ट टाइम का इलेक्ट्रॉन 2। देखो चलो लिख दिखा देते हैं, थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 3p 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3। 3p के बाद क्या आता है? 3p के बाद क्या आएगा? 3p के बाद सर 4d आएगा। 4s आएगा सर। हम कुछ हो तो बोला ना, 8 तो बोला ना। 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 कितना बचा? और 4s के बाद क्या आता है? 3 मकसद कितने इसका है? 10 लेने का। 10 लेने की कैपेसिटी है। बोलो फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट 1s फर्स्ट ऑर्बिट 2 2 है तो सेकंड ऑर्बिट 3 3 है तो थर्ड ऑर्बिट यहाँ भी है। और ये कौन ऑर्बिट हो गया? फोर्थ ऑर्बिट। तो वेंडियम है 23 लिखा हुआ, इसको क्या लिखेगा बोलो? फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऊपर का कपाल पर दो क्या कहे? 6 2 8 6 2 8 3 11 कमा। समझ में। और ज्यादा बात करने से बात क्या होता है? बिगड़ जाता है। तुम लोग खूब पढ़ा लिखल है। अथी किताब लेकर आए हो? पढ़ा लिखल है सर, भूलिए गए। नहीं है किताब, वहाँ देखो तो साइड किताब नहीं है। एक सेकंड, तुरंत हम बुक लेकर आते हैं। एक सेकंड में आते हैं तुरंत। दान कर दीजिए। ध्यान देगा तब ना। चलो यहाँ देखो कैसे देगा तब देखो यहाँ देखो, यहाँ से देखो। वो जो भी बता लिखने के लिए वो यहीं पर इसमें क्या हुए हैं पूरा लिखे हुए हैं। इसमें पूरा क्या है। हालांकि तुमको समझने में परेशानी होगी, फिर भी समझने का हम लोग क्या करते हैं प्रयास, इतना तो कर ही सकते हैं। ये सब तत्व लिखा हुआ है। देखो पूरा लिखे हुए हैं, जितना तत्व सब
यहाँ तक समझ में आ गया ना। ई लिखे हैं उसका परमाणु संख्या जेड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है ये पूरा क्या लिखे हुए हैं जेड। ई लिखा हुआ है 1s, ये क्या लिखे हुए हैं 1s 2s, ये क्या लिखे हुए हैं ये पूरा 1s लिखा हुआ है। ई 2s 2p लिखा हुआ है, ये 3s 3p 3d लिखा है, होना चाहिए वैसे पहले, ठीक है, मतलब 4s इस प्रकार से सब लिखे हुए हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हमने किसका देखा है बताओ, भेंडियम का। भेंडियम कितने है 23, कितने निकला भेंडियम, 23, कहाँ गया 23 नंबर भेंडियम है यार 23। है। पाला के कितने इलेक्ट्रॉन, दो। अरे मोबाइल मारो, मोबाइल एक केबल है। ठीक है। पाला के कितने इलेक्ट्रॉन 2, दोसर में 6 2 8, तेसर में 6 2 8 3 11 आज 2 गो 4 ऑर्बिट में चला गया। आशा करते हैं समझ में आ गया बात, समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर करके क्या करके लिख कर करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना और बगल में ई भी लिखना, और नहीं लिखेगा तो क्या करेगा खुद के ऊपर कुल्हाड़ी हार कर करके अब बैठ जाएंगे, बैठ जाना। हाँ करके। अब बुझा 2 8 11 2 कैसे हुआ, हाँ सर, समझ में आ गया ना। जी। यानी कि फर्स्ट उनका इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें क्या ऑर्बिट होंगे, शांत रहो। इसमें क्या भेंडियम क्या ऑर्बिट होगा विदुर, 1 2 3 क्या ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, और 1 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख करके ये फोटो बना करके। उसे तो हम बना और कैसे लिखेगा, पहले लिखा हाइड्रोजन उसका 3 बात लिखना नीचे में, फिर लिखना हीलियम, फिर 3 बात नीचे में, ऐसे कर करके करना। जैसे तुमने एक लाइन में सबको भेज दिया थी, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको, समझ में आ गया ना। स्क्रीन में लिखा ना तो उसका लिखता पूरा बात, फिर उसके 1 2 3 4 जो दुआ 4 हो वो लिखता, फिर उसका स्ट्रक्चर। और कल चेक करेंगे सबका हम। सर, हम तो ऐसे लिख तू के क्या डायरेक्ट फिगर बना दिए। हमने बुझता हमने क्या क्या सुना हाँ, बात सुना। खत्म है। तू क्या सोच, तुमको उससे क्या मतलब है? फिर से लिखें। तब भी फिर से लिखेगा और चेक करेंगे कल। ठीक है, कोई बात नहीं। तू क्या कर रहा है हम उससे क्या करेंगे, हम जो आए ये सीखा ना, ऐसे लिख करना, वेंडियम लिखना, ये लिखना, फिर ऐसे लिखना, और फिर स्ट्रक्चर बना करके अब बिंदा मार के आना, इन्हें की जगह में टिका है ऐसे ऐसे बीच में प्लस दे के आना। समझ में आ गया ना। तो पहला ऑर्बिट क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिट में ना, कलर चेंज करके लेना, एक ही कलर से नहीं घसना, एक ऐसे करके 2। ई बिंदा क्या दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये बिंदा क्या है दूसरा क्या इलेक्ट्रॉन है 8। 1 2 3 4 5 6 7, तेसरा क्या इलेक्ट्रॉन है 11 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 2 गो, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, एक और कितना इलेक्ट्रॉन। और कल लिख कर आएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख कर आना, उसमें कोई और ज्ञान मिक्सिंग करेंगे वो कल करके आने के बाद पता चलेगा। तू लोग तो करके आया ही नहीं हो, खिचड़ी पका के आया है सर खिचड़ी है यहाँ पे नहीं आता। और इसके बाद जो है नहीं हुंस रूल है, और हुंस रूल के अनुसार, और वो पेज नहीं निकाला PDF, ये रख लिया मोबाइल सर। ये आया सर लीजिए ना। उसमें क्या करते हैं हुंस रूल के अनुसार हुंडा लॉ। चलो समान। अब इसके बाद इसके बाद और इलेक्ट्रॉनिक में लिखने के लिए है आयनों का अफबाऊ प्रिंसिपल के अपवाद, वो वाला पेज इस पर वाला इधर वाला ऊपर से 4 नंबर। हाँ, ये जो लिखा अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसके अनुसार लिखा, वहाँ रखो, यहीं रखो, इधर नहीं बोले रखने के लिए। अभी तक जो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो किसके अनुसार लिखा बताओ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अनुसार लिखा। लेकिन ऑफ बाउ का प्रिंसिपल फेल कहाँ मारते हैं, उसी को ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, अपवाद। होमवर्क समझा 3 गो, जिस वक्त जो होमवर्क दे रहे हैं वो कर लो, तो कल्याण नहीं करेगा तो खुद को धोखा दे रहा है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी वो। हाँ, हम तो सिर्फ कहेंगे, और उसके पीछे कई रीजन होते हैं, तब कई कंसेप्ट को हम डील कर पाते हैं वो चीज़ करने के बाद। ऑफ बाउ सिद्धांत नहीं हो पाता तब है, नहीं हो पाता है तो भर दिन करता क्या है, बनाने करते कैसे होगा। किसी से ना, हमने क्या बोला है, टाइम बचता है तब बना, और नहीं बचता है तो छोड़ दो। कंडीशन नहीं सुनता है, कुछ बोल देता है। हमने क्या कहा, जी तुम्हारे पास टाइम बचता है शादी करने के बाद, सर का एस्टीमेट बना, लाइव आने का टाइम मिलता है, किसी ने बने टाइम नहीं मिलेगा। सर कल क्रिकेट खेलने जाएगा, लाइव आएगा। एक अभी से पैसा किल्लत पड़ गया, फालतू के मत करो सोशल मीडिया पर, टाइम बर्बाद होता है काफ़ी। हम समझ में आ गया ना।
एक्सेप्शन ऑफ AFBAU, ये सब लो बहुत खराब होता है। अभी से तुम भरेगा, टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। अब कैसे सोशल मीडिया घंटा भर निकल जाते हैं टाइम, तुमको पता नहीं चलेगा। क्या सही बात है ना? इसीलिए कल छुट्टी में थे। हम यूट्यूब पर करेंगे तुमको इनकम होगा, लेकिन नहीं करते हैं। उतना ही टाइम यूट्यूब पर दे रहे हैं जितना मेरे पास टाइम है। लेक्चर तुम लोग है तो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा अलग से टाइम थोड़ी लग रहा है। अलग से नहीं लग रहा है, एक साथ दो काम कर रहे हैं और सीधा एक क्लिक मारेंगे अपलोड हो जाएगा वो। बाकी एनर बनर हमको नहीं है फोटो लिखने का। टॉपिक लिख देते हैं, स्ट्रक्चर है तो ठीक है, कोना वाली कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी टॉपिक्स है, इतना ही टाइम मेरे पास बचता है। नहीं तो एनर बनर पढ़ता करेंगे तो ढेरी फ्यूज हो सकता है, लेकिन उतना टाइम ही नहीं है। जिसको देखने का होगा देखेगा फ्री में सारा सिलेबस, नहीं देखने होगा तो राम राम। और नहीं देखेगा तो मेरे फैमिली को तो अगल वाला पड़ोसी को तो कम भविष्य में आएगा। कभी साइंस पढ़ेगा तो उसको तो बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको तो कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आज सारा लेक्चर कहीं अवेलेबल नहीं है, एल बैलेंस सब चीज़ का छोड़ छाड़ के 2 लेक्चर देगा इस टॉपिक का 4 बजे से। अच्छा नहीं देता पंडित जी, अच्छा 2 मंत्र का शादी वाला खत्म हो गया, 2 मंत्र उसका वाला खत्म, वही वाला बात। आप बात देखो, अब वह प्रिंसिपल कहाँ फेल किया। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाऊ सिद्धांत के अनुसार लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। जैसे वे तत्व, कुछ ऐसे तत्व हैं जो अफवाऊ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? फटाफट, डी में क्या इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? डी में सर हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन? 2 गो। डी में क्या इलेक्ट्रॉन है? 10 गो। 10 हुआ तो फुल स्टेबल, और 5 हुआ तो हाफ कहने स्टेबल। में भी क्या बढ़िया लगता है ना? हाँ सर। नहीं लगता है कहने में बढ़िया? डी में 10 होते हैं तो फुल स्टेबल, और 5 होगा तो हाफ स्टेबल। अब सुनो, वे तत्व जिसके डी ऑर्बिटल में अफवाऊ सिद्धांत के अनुसार 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तुमने कहा 10 में फुल स्टेबल, 5 में कौन स्टेबल? हाफ स्टेबल। हाफ स्टेबल। तो अब मान लो अफवाऊ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरा और लास्ट ऑर्बिट में आया डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन, तो वो चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले करके हम हो जाए फुल स्टेबल। क्या हो जाए? फुल 9 से क्या पूरा ले? 10 और 4 जब आया, 4 से क्या चाहता है वो? 5 हो जाए। होना चाहता। वही ऐसे जिसके लास्ट ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 होते होंगे या 9 होते होंगे, वे तत्व अफवाऊ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं और वो चाहते हैं हाफ या फुल स्टेबल होने के लिए। और ऐसे तत्व एगो बेरोजगार है क्रोमियम। 29 और जो कंडीशन सॉरी 24 इसमें होंगे और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। और एगो आगे जाएंगे, कॉपर 30 है तो देखें एक और तत्व है, कॉपर ही तत्व का देख लेंगे। तो क्रोमियम पहला तत्व है जो अफवाऊ प्रिंसिपल का पालन कॉपर ही होंगे। 29 कॉपर का कॉपर ही होगा। तो ये 4 है, तो यही दोनों तत्व हैं। और भी तत्व हो सकते हैं जो कि अफवाऊ प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं और एग्जामिनेशन में जो अपवाद होते हैं उसी को सुनाते हैं। क्योंकि अपवाद पूछा है तो ऑलरेडी तुम्हारा पिछला सब क्वेश्चन चेक कर लिया हो, तब बात तो पढ़े हो। 1 पहले लिखो अफवाऊ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 क्या बचा है? इसका हो जाएगा 3d क्या होंगे? ये किसके अनुसार लिखा है? लेकिन यहाँ डी ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन है? वो खींच आएगा एक करके फुल स्टेबल हाफ स्टेबल हो जाए, तो किससे खींचेगा? ऐसे लगा इधर ला इलेक्ट्रॉन परोसिया है। तो अपवाद इसका हो जाएगा 1s2 2s2 बोल रहा है लिबिर का है 3s2 3p6। अब क्या होना चाहिए इसके बाद 4s2 होना चाहिए ना, तो 4s1 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखेंगे पहले 3d 5 लिख देंगे, 5 लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे? 4s1। और इसने s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? ले लिया। इसमें ले लिया, तो 1 चला गया तो 5, यहाँ 1 चला गया तो कितना हो गया? 1। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जी? क्रोमियम का। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया हमने? उस दिन बताए थे अपवाद वाला, नहीं बताए थे? उन लोगों को क्या बोला हुआ है? एपी में सीक्वेंस सीरीज में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन लोग को आवर्त सारणी में और केमिकल बॉन्डिंग में 3 चैप्टर साथ रखेंगे। उसके बाद साथ नहीं रखेंगे, उसके बाद फिर कहाँ साथ करेंगे? एगो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर एक दिन रखेंगे साथ, अम्ल क्षार रखेंगे एक दिन साथ रखेंगे, और फिर ऑर्गेनिक कराएंगे एक दिन साथ तब रखेंगे। नहीं आया तो चैप्टर फिर इंटेंस में नहीं होगा। वही होगा क्या सर? 1 घंटा में 1 घंटा में चैप्टर भूल जाएगा, वही होगा। कहीं को निपटा देंगे, समझ में आ गया ना? वहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। थ्योरी मेरा हो चुका है, अब तूने आएगा तो उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे।
तू चाहता होने पड़ेगा, हम चाहेंगे पढ़ा देंगे, कभी संभव नहीं है, असंभव है। टीचर से अधिक सीरियस होना पड़ता है विद्यार्थी को, तभी तुम्हारा पढ़ाई होगा, वरना तुम्हारा पढ़ाई नहीं होगा। टीचर जितना सीरियस है उससे अधिक सीरियस होना पड़ेगा स्टूडेंट को, और यही ध्रुव सत्य बात है। कुछ समझ में आया किसी को? ये एग्जाम, ये भी जो बोले एग्जाम में नहीं आएगा, सिलेबस से बाहर है। सिलेबस से बाहर देख के बोलो विदुर, क्या समाचार है? कुछ बोल नहीं रहे हो विदुर, बोलिए ना, बोलो, क्या बोलेंगे? कुछ बोलो न, जो बोलना है वही कुछ बोलिए ना सर, बोल नहीं रहा खबर हूँ। नहीं दे रहे हैं आप। क्रोमियम कॉपर, ठीक है। हाँ सर कॉपर तो एक चीज और बता देते हैं यहीं पर, हरी झंडी में देखिए। एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, शांत रहो। एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूगो पी में, 6 डी में, 10 एफ में 14 भोज कभी खिलाए हो? ढेरी क्या है सर गाँव अभी में? गाँव में भोज हुआ है ना, कैसे हुआ बताओ, समझाओ हमको, भोज कैसे बोलो। हुंस रूल वही है, बोलो जल्दी से। किसी की शादी कैसे खिलाते भोज? लेने लगा है, लेना क्या करेगा पहले, उसके बाद पत्नी किसे देता है? मान लो अंकित भी है, तुम्हारा 5 गो हित वाला दोस्त है, एगो यहाँ एगो वहाँ एगो वहाँ, दूर दूर बैठे हैं, बीच में कुछ आदमी है, तू क्या पहले इसी का पत्नी देगा? तब क्या करते हो? ऐसे करता है, उछल कूद करते हो। चलो आगे बोलो, क्या करेगा? पहुंचने के बाद एगो जरगर पापड़ फिर क्या करेगा? मान लो दही बांट रहे थे, क्या करेगा? हम लोग सीधे देख कहाँ शुरू करेगा? शुरुएशन करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा लास्ट में, तब क्या करेगा? दोहराएगा फिर शुरू से कि बीच से? जहाँ खत्म हुआ वहीं मान लो भोज में क्या करते हो, यहाँ से शुरू किए, आदमी पत्नी साइड में क्या हुआ है, बैठा हुआ, एक साइड से देंगे, इसको दिए, फिर बगल वाला को ई लगा, तब किसको, फिर इसको। अब यहाँ लाइन खत्म है, फिर से रिपीट करना है, कहाँ से आएंगे फिर? शुरू, इन्हें के बीच उछल कूद। अंकित चलो दे देते हैं, वो सब गप नहीं होता है, शुरू वो में सब शादी गप। है, वक्त होगा तो 2 डबुक दे देंगे। और ऐसा करेगा ना तभी तुमको लोग कहेगा, 2 लोग बढ़िया, और उछल कूद करेगा की कहेगा, ये लड़का ही खराब है। इसको हटाओ बारीक से। इसीलिए भोज में किस अनुसार यही है हुंस रूल। हुंड बाबा के बेल से। हुंस रूल कहता है किसी ऑर्बिटल में, गप करने दो। हुंस रूल कहता है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे वो एक तरफ से करेंगे, एक लाइन से करेंगे, जब और इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच जाएंगे तो फिर शुरू से दोहराएंगे। यही कहता है हुंस रूल, एक एक करके भरना इलेक्ट्रॉन ही हुंस रूल कहलाता है। और नहीं बुझाता तू जानो, जैसे हुंस रूल के अनुसार 3p6 में भरना होगा, जैसे मान लो पूरा भरना होगा, जैसे पहले छोटका तत्व लेते हैं वो, फिर उसके भर के दिखाएंगे। मान लो 3p6 में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, किसके अनुसार से? 3p6, 3p3 हो गया और ऑर्बिट, और p हो गया सब ऑर्बिट, और उसके अंदर ऑर्बिटल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे रहते हैं? तो हुंस बाबा कहते हैं एगो डिब्बा बनाइए, क्या बनाइए? एगो डिब्बा, पी में होते हैं 6, तो 6 भागा 2, 3 गो डिब्बा बनेगा, राम 2 3। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस डायरेक्शन में, फिर भी मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच चुका है। फिर इस 3 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? एक एक कर भरेंगे, एक एक करके क्या करेंगे? भरेंगे। ये कहता है हुंस रूल। ये क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर 3d3 में भरेंगे, हुंस रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन 3d में, d में होते हैं कितना? 5 को होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 3d, 3 मतलब 3 ऑर्बिट, d मतलब सब ऑर्बिट, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ऑर्बिटल। ठीक है, डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 को पैकेट होंगे। चूंकि मेरे पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या करेंगे? पहले एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। यदि और होता इलेक्ट्रॉन, आगे हम लोग इसी प्रकार से फिल करते जाते। तो ये है हुंस रूल, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को फिल किए जाते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ पर 3p6 के लिखा, उसी प्रकार जिसका मन है उसका लिखो। देखो वो ऑर्बिटल कौन है, जितना ऑर्बिटल है उसके अनुसार से बॉक्स बनेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होंगे। यही कहता है हुंस साहब। तो अब इस प्रकार से मैंने किया, जैसे हमको 3d5 का भरना होगा तो उसको भी क्या करेंगे? भर सकते हैं। सर यहाँ पर अधूरा का छोड़ दी। जैसे मेरा ऑक्सीजन है 8 होता है, 1s2 2s2
2p दो 4, 4 को 2p कितने होंगे 4। इसके 1s को पहले भर रहे हैं उस रूल में 6 1। इसमें सब में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसके अनुसार से, हुंस पहले किस में भरेंगे, पहले 1s ये डिब्बा बना है 1s2 के लिए, ये डिब्बा बना है 2s2, डिब्बा बना है 2p4 के लिए, तीनों डिब्बा। इतना बात समझ में आ गया ना, किसके लिए कौन डिब्बा बना है। तो 1s2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, s मतलब सब ऑर्बिट और 2 मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया और चूंकि एक बॉक्स है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में से होंगे। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है 2 है ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है पी मैक्सिमम कितने होते हैं, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तक क्या ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक नहीं होगा। देखो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक भोज में खिलाते हो शुरू से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर चुके हैं भर चुके हैं। अब कितना बचा है एक, तो एक आप शुरू से देंगे, एक रहता आगे बढ़ते नहीं छोड़ देंगे ऐसे, ये नहीं कि दो जरा बनाना आगे बढ़ते रहना, ऐसा नहीं किए जाते हैं। तो कर सकते हैं 2 यहाँ दीजिए हो गया, नहीं पहले क्या करेंगे एक एक करके भरेंगे, बच जाएगा, फिर शुरू से एक एक करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, यही कहता है हुंस रूल। और 1 से लेकर के कहाँ तक 30 तक ये काम करेगा, ये काम करेगा और साथ में डिब्बो बना कर लाएगा, सब का डिब्बा। कुछ समझ में आया, बहुत टाइम लगेगा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा टाइम जाएगा करके। अच्छा नहीं करेगा तो नहीं करो, इसको नहीं छोड़ सकते, ये लिख लेंगे नहीं यो लिखेगा, यो लिखेगा, यो बनाएगा और साथ में जैसे भैया फिर उनका सब बॉक्स और सब बॉक्सो बना के लगाएगा 1 से कहाँ तक ऐसा, तब 20 दीजिए तू सब वाला नहीं तू लिखते हो काहे, मैं लिखो छोड़ देना, होमवर्क नहीं करना पूरा, नहीं सर लेके हाँ छोड़ दो, है छोड़ न दो, कॉलेज पे और थोड़ा ज्यादा होगा नहीं सर। कुछ समझ में आया, 30 में तो आएगा काम और बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे है सर, वाह है वाला केमिस्ट्री मन से नील लगेगा सर केमिस्ट्री आराम बुझा रहा है ना। लेकिन लिखने दे दिए एक छिट्टा। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है कंसेप्ट को क्लियर करना और तुम्हारा काम है लिख करके आ जाना। अभी तो पार्टी शुरू हुई अब लिखेंगे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका लिखेंगे ये फर्स्ट पेज है ना सर जी मन से पढ़ा रहे हैं ना, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो अति बता दिए लेकिन टॉपिक का नाम नहीं दिए। कॉपर का लिखेंगे तो कॉपर होता है 29, तुम समझ गया ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 गिनो पुर जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। और इसके d ऑर्बिटल में है 9 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हम लोग फुल स्टेबल हो जाए। तो इसका अपवाद ये अपवाद है कॉपर और क्रोमियम, हुंसुल का C से कॉपर और C से क्रोमियम। ये हुंसुल का क्या है एग्जाम में ठीक है ना, नहीं आना क्या 1s2 s लिखल है 2s2 2p6 3s2 3p6 पहले एक लोग इसमें देंगे तो 3d क्या लिखेंगे 4s 1 और ये हो चुके हैं फुल स्टेबल, क्या हो चुके हैं फुल स्टेबल। और 3d का सिर्फ बनाएंगे, तुमको बनाना है सबको, हम सिर्फ किसका बना रहे हैं 3d का बनाएंगे। तो डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 10 गो तो एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2 गो, तो इलेक्ट्रॉन ये में 10 गो है तो क्या को बॉक्स बनेगा 5 गो बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 एगो 5 बोलता काहे है क्वेश्चन जब पढ़ने के लिए बोलेंगे तो चिकर भी नहीं करेगा, अभी लिविर करता है चिकरा के तब बोला एक दिन जब भुकवाएंगे दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देगा। क्वेश्चन बोलते पढ़ने चिकरता है, मैम ये आता है सर एक मैम आते हैं सर जोर से, जितना कहाँ बोलता है जोर से, ऐसे बोलता है कहाँ, अच्छा रुको ना पढ़वाते हैं जोर से पढ़ाएंगे, अस्थिर रहो ना, जोर से बोलो, अमरीशपुरी की आवाज में बोलो। हम पढ़ाते थे रूम में ना, आवाज पटी जाता था, आवाज कहता सर आपका आवाज पटी सुना दे, लड़का सबका था सबका 3D का बनाएंगे कि सबका हम बना रहे हैं 3D का बड़का बता रहे हैं, बड़का बता रहे हैं, छोटा तू खुद करना, बड़का हम बता रहे हैं। तभी से बोल रहे थे आप उर्दू में समझ रहे थे। 1 2 3 4 5 सुनो तरीका सीखो,
कौन ऑर्बिटल बनाना है? डी ऑर्बिटल का। जितना पूछो उतना हमको बनाना है डी ऑर्बिटल का। दिमाग में लाएंगे कि डी ऑर्बिटल में अधिकतम का इलेक्ट्रॉन 10 गो। बोलना नहीं है, हम बोलेंगे तू सुनेगा। बनाना किसका? फिर कल नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेंगे तो हम पक्का तब नहीं बनेंगे उस कंडीशन, एक भी नहीं सॉल्व करेंगे। इसलिए सुन लो अभी, इसीलिए कह रहे हैं तुमको कल नहीं बनेगा तब सोचते हम तो बॉक्स बना देते तो पता नहीं लगेगा क्या को बॉक्स है क्या को डिब्बा क्या इलेक्ट्रॉन टेरन लगेगा तुम। सुनो पहले दिमाग सोचे बनाना किसका है? डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल है तो अधिकतम कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को ऑर्बिटल 10 भाग देंगे 2 से, यानी कि 5 बक्सा बनेगा। एक बक्सा में 2 गो तो 5 दूना 10, यानी कि 5 बक्सा में डी को पूरा हम लोग फिल कर सकते हैं। इसीलिए 5 बक्सा, 6 बक्सा, 4 बक्सा नहीं बनेंगे, हमेशा बनेंगे 5 को बॉक्स। बात समझ में आ गया ना? बिल्कुल बात समझ में आ गया ना? कोरोना यदि घर लेगा एस में बनेंगे 1 बॉक्स, पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 तो इसमें बनेंगे 3 बॉक्स और डी में इसमें बनेंगे 5 बॉक्स। 1 2 3 4 5। अब हो गया, अब तुमको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। तो बोलो डी में यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है? 10 गो। पहले कितना भरेगा? एक एक करके शुरू से भरना है। एक एक करके करना है शुरू से। राम 2 3 4 5। चूंकि 5 भर चुके हैं, अभी मेरे पास 5 है तो फिर शुरू से 5 को भरेंगे। 1 2 3 4 क्या और रहेगा तब, और कभी हो ही नहीं हो है तो गलत है कि क्योंकि किसी में 3 गो 2 से अधिक नहीं होता। क्या नहीं और डाल दीजिए, संभव नहीं है वो। ऐसे लिख के आएंगे बस ऐसे नहीं, थोड़ा लाइन ठीक से पढ़ना। इतना कुछ लिखेंगे पता चलेगा पन्ना भर तो लगेगा तो हम की करेंगे? बहुत हो लिंटर नहीं सर, लिखेंगे तो ये लिखेंगे। अब लिखेंगे आयन का। मैथ तुमको होमवर्क है कहाँ मैथ? अरे मैथ फिर तो नहीं दिया हमको। जो लिखते हैं रोज छोड़ो ना, इलेक्ट्रॉनिक बैठ के बैठा के लिखाते तो हल्ला हम करो। कॉन्फ़िगरेशन जी स्पेलिंग गड़बड़ ला रहा है। GRATION होगा। FI हम बोले गलत है। FIGURA सही करना नोट्स बुक में रहने दो। वो नहीं के से मुड़ के, अरे सही लिखा है इसमें CON FIG होगा यहाँ पे। रहो रहने दो जो है GU क्या लिखा है उसमें देखो तो GU है जी। अच्छा हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक खाइएगा सर आप भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इस बात से हमको एक चीज और फुर गया। बताइए एक चीज क्या हुआ और फिर गया। ओहो क्या करते हैं कहिए देते हैं तो एगो काम इसमें और कर लेना। क्या हुआ? अब बोलिए सर। अरे संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं तुमको, पूरे लेना ही नहीं चाहते हो? नहीं लेंगे सर, दीजिए। नहीं लो कहीं चला देंगे, हमको तो मन नहीं लगेगा कहीं चलाने में। तू लेना ही नहीं चाहता है पूरे सर, दीजिए लेना चाहते हैं। बिल्कुल कुछ बोल रहा है, शांत से सुन रहा है। लिविर तुम लोग कहे तुम अपना कॉपी लाओ इसी बात पर। क्या तो अपना कॉपी लाओ ना, तो अपना कॉपी लाओ ना। कौन सी? तुम्हारा कॉपी हीरा है, लाओ ना कॉपी। वो वाला निकाल करके नहीं है सर, नहीं हाँ, एगो डिश और बढ़ा देते हैं। तुम लोग का मन होगा कि इतना कम नंबर दिए। 3 घंटा बैठ के लिखेंगे और क्या। चल गया बीच में। और बिना देखे हुए आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में लास्ट में 0 नंबर का 18वां में 6 बापूत है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और वो निष्क्रिय गैस है। कैसे गैस है? किसी से कोई मतलब उसको नहीं, वो अपने स्टेबल है। निष्क्रिय गैस, उसको प्रेम से अक्रिय गैस, इज्जत से नोबुल गैस। ये सब निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबुल गैस। और क्या कहते हैं? अरे एगो और है, नहीं निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबुल गैस। एक और कहते हैं, कभी बता देंगे। वेपर गैस। उसको 3-4 नाम है, किसी नाम से एकदम क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या बोला? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये 6 को बना कर, ये 6 गो गैस है। ये 6 निष्क्रिय गैस है और ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे इसकी हेल्प से लिखेंगे।
निष्क्रिय गैस क्या करेंगे, निष्क्रिय गैस की मदद से लिखेंगे। अब चूंकि हीलियम को छोड़ दो, हीलियम छोड़ के बात करो, हीलियम भी ले सकते हो, नियॉन सोलो हीलियम ले सकते हो, हीलियम लाने लेंगे 2s2 है तो एक लिखे देंगे। नियॉन का कितना है परमाणु संख्या, 10 कितना है, 10। और यहाँ बना हुआ है नियॉन का, और नियॉन का बना हुआ है इससे जस्ट पहले एगो पेज लाओ। पेज दियो ना। स्टेबल है, खोल दे दोन पेज दोन। ऐसा शांत रहो, हल्ला करता है। वही बन गया है। नियॉन 10 है, नियॉन कितना है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 2 2 6 4 यही पुर गया। फर्स्ट में क्या गो, सेकंड ऑर्बिट में 8 गो। और तुम लोग जान लो, आगे बताएंगे, सुनो बोलो मत। जिस किसी भी की लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो धनी होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। और नियॉन वही चीज है। चूंकि नियॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इसीलिए ये ऑक्टेट सिद्धांत का पालन करता है। आगे हम पढ़ाएंगे अगले चौथा में के बाद अष्टक सिद्धांत है, मतलब 8 से 8 आएगा ना, बोलेंगे ठीक है कोनो दिक्कत नहीं है। और जिसको 8 नहीं है वो चाहे किसी से ले करके छोड़ करके 8 पुराने के लिए प्रयास करता है। तो इसमें कितना है, 8 है। तो आगे क्या करना है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की मदद से लिख करके आना है, सबका नहीं, जहाँ तक 18 से नीचा तक, क्योंकि आर्गन कितना होता है, 18। जिसका परमाणु संख्या 10 से लेकर के 17 तक है। तुमको बोलने के लिए बोले, इन्हें बुझा उन्हें न बुझा, फिर काहे बोलता है, समझ गए तगा नहीं बोलेंगे, समझ गया तो सुनने का था। तुम लोग काहे ऐसे करते हो बीच में, ये लोग अगले बार करती, सब ऐसे नहीं कर रहा था, आराम से सब बात सुनता था, प्रेम से सब बताते थे। 10वां हमने पढ़ा दिया था ना जरगर में, इसीलिए हम बोल रहे हैं। गजब हाल है। और वो चीज़ बताने वाले सिखाए नहीं किए हैं। ऐसा सोचेगा हम जानते रिपीट नहीं करेंगे, उसी पर अगला फिर प्लेयर खड़ा करेंगे, डेरिन लगेगा। अगले बार वो लोग कितना शांत था, जाके पूछो, कोई हल्ला नहीं कर रहा था। तू लेक्चर देख सकते हो, सबूत मेरे पास है। आज सबसे सीखता था, बीच में लिबिर कर देता है, अगला टर्न बोलने नहीं देता है, कहीं चला देंगे। आज तुमको ट्रेन लगेगा थोड़े, इसमें इतना बात चाहिए, इसमें लिखे हुए सब गहरा वाला बात सब में, तो कहाँ तुमको ट्रेन लगेगा, कहाँ पे तो वह लिखल है, सब बात थोड़ी लिखल मिलेगा, डिस्टर्ब करता बार बार। अब नहीं बताएंगे, आगे चलो, बताइए नहीं बताएंगे, बतेबे नहीं करेंगे। तुम लोग ऐसे करेगा तो कैसी चले वही करेंगे। अब जाओ लिखो, ये कैसे लिखते हैं, अब ये बताने वाले थे। अभी हम ये बताते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निष्क्रिय गैस की मदद से कैसे लिखा जाता है। अब इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि 12th का सिलेबस एक्चुअली में है। मैंने सोचा यहीं पे कह देते हैं, एक लाइन बताएंगे तो 12th का काम हो जाएगा। बताइए, अब होगा ही नहीं, अब हो गया, कर पाएंगे कल, यो बुझ जाएगी न जानो कर का ना, मेरे सिलेबस से बाहर, और ये एक्चुअली 12th में है, एक लाइन बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जब तक नहीं मानेंगे ना किसी कह के तुम लोग सुधरने वाला आदमी हो ही नहीं। अच्छा बता दीजिए, नहीं बताएंगे, मुंह पर सिलेबस जो है वो बताएंगे, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ। सर बोल दीजिए, सर बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो भाई पैसा तुमसे लेंगे, अपना जाकर लड़ो उससे, काहे करता है क्लास में से बाहर में आज। अब हम लोग पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रॉन ऐसे करेगा ना, नाप दंडिश देंगे। देखो सिलेबस में है ना, यही पढ़ाएंगे। देखो कहीं है निश्चय मदद से लिखा हुआ नहीं मिलेगा निचाटी में, देखो इसलिए नहीं बताएंगे। रहेगा सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। तुम लोग की इच्छा ही नहीं पढ़ने का। हमने सोचा कि 12th में जाओगे तो वहाँ ये सब चीज़ भूल जाओगे, लिखने में दिक्कत होगा, सोचे यहीं पे एक लाइन देते तो वही कर देते, एक लाइन में हो जाता, वो भी कम। लेकिन चाहे दीजिए नहीं देंगे ही नहीं। छुपा बंद। हाँ, पॉजिटिव आयंस से लिखेंगे। आयंस मतलब जिस पर प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, आयन कहते हैं। प्लस चार्ज मतलब कौन आयन होंगे, वो पॉजिटिव आयन होंगे। जैसे सोडियम Na+, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। मैग्नीशियम Mg+2, पोटासियम K, है ना। उसके बाद एल्युमिनियम Al3+, कॉपर +2 भी होते हैं। जो भी प्लस लिखे होते हैं मतलब ज्यादा प्लस, मतलब उसमें वैग इलेक्ट्रॉन कम है, उतना इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं, उसका लिखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सोडियम प्लस लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, सोडियम होता है 11, कितना परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण। और यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है 11, चूंकि इस पर एगो प्लस चार्ज लिखिए, इलेक्ट्रॉन क्या किया है त्याग। अब 10 गो का काम करेंगे हम लोग, कितना का काम करेंगे, 10 ठोका, यानी कि 1s 2 2s 2 2p6 2 2 4 2 2 4 6 4 10 हो गया। 3s1 नहीं जाएंगे, एक्चुअली 3s1 जाते कब, जब इलेक्ट्रॉन इस पर होता है 11 गो तब।
यदि सोडियम का सिर्फ लिखा जाए, सोडियम Na11 का लिखा जाए तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और यहाँ एक प्लस लिख मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया ये हट जाएंगे, सिर्फ यहीं टू होंगे और ये क्या हो गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं। और इसी प्रकार 2 को प्लस है 2 को माइनस कर देना, 3 है 3 माइनस, इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। पॉजिटिव आयंस का लिखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्लाह सिलेबस पूरा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एग्जाम में आता है, एक एंट्रेंस में भी इसके विलियस इसके अनुसार लिखिए। हम क्या कर सकते हैं बताओ, तू चाहता नहीं है पढ़ने के लिए, अब बार बार समझा रहे हैं शुरू से। उस लोग कभी में देखो लिखा है ना सब बात, अगले बार जो पढ़ाए थे सब बात लिखा हुआ मिलेगा, है ना लिखा हुआ, देखो उसके अनुसार मिलेंगे, है ना आयरन हिसाब लिखा हुआ, देखो लिखे नियम से लिखे है ना। अब नहीं चाहता है तो हम क्या करेंगे, देखो लिखा हुआ सब, अब कैसे लिखे जाते हैं तुम जानो। चलिए न उसमें पढ़ाए नहीं पढ़ाए, हाँ जा यूट्यूब से करो अपना जा करके, सीधे सी बात है, यही ना होगा बस। अब तू चाहेगा तो ना हम पढ़ाएंगे, तू चाहता है नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से लिखेंगे निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई तत्व पॉजिटिव आयन है, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन त्याग किया, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। जैसे F माइनस O माइनस N माइनस Cl माइनस, और भी इसी प्रकार से होंगे। जैसे क्लोरीन लिखा है माइनस तो पहले लिखो क्लोरीन 17 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 10 2 12, अब 5 बचा ना तो 3p क्या होंगे 5 2 2 4 10 12 5 17। अब यहाँ लिखा हुआ माइनस मतलब एक इसमें क्या होंगे जुट जाएंगे, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएंगे फॉर्म की जगह पर 6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ चुका है। 2 2 4 10 2 12 6 18 हो चुका है इसके पास, और ये आर्गन की तरह बिहेव करेंगे और ये हो गए स्टेबल। 2 6 2 8 और फिर 6 2 8 स्टेबल हो गए। और कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है, इम्पोर्टेंट बात वही उसका होता है संयोजकता, और कौन कितना त्याग ग्रहण वो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा। और इसी प्रकार से F माइनस लिखल है 26 होता है 1 जोड़ 2 27, वो माइनस 2 माइनस है तो उतना क्या करेंगे, क्योंकि पता है माइनस प्लस कब होता है, इस बात हो चुका है, इस बात क्या हो चुका है, इसको कुछ ट्रेनिंग लगा होगा। हम कितना पिछला एक क्लास पर दिए थे, प्लस माइनस नहीं चर्चा किए थे, और हुंस रूल भी प्रारंभ हम लोग हो चुका है, अभी नहीं हुंस रूल पढ़ाए हैं, अभी क्या लिखा हुआ था तो नहीं लिखा है, अलग बात। अब है कि कौन अधिक स्टेबल होगा और कौन होगा कम स्टेबल, अस्थायित्व। अब जो है अर्ध भरा और पूर्ण भरा ऑर्बिटल्स के अस्थायित्व, अर्ध भरा और पूर्ण भरा ऑर्बिटल्स के अस्थायित्व। शांत रहता है जो चीज़ मान लो अभी मान लो हल्ला कर रहे हो तो वही चीज़ बताने लगेगा हमको 10 मिनट टाइम, और शांत रहेगा तो 6 मिनट टाइम बता निकल जाएंगे। इससे अधिक चीज़ बढ़ा पाते हैं। दिक्कत इसके पीछे शांत बोलने में टाइम लगेगा, ये शांत रहो हल्ला शांत करो, ये दिक्कत इसके पीछे है, इसलिए छोड़ेंगे, नहीं रहेगा सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे। सीधी सी बात, हल्ला करेगा शांत क्या करेगा सिलेबस वाला पढ़ाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ सिलेबस के लिए बैठा लिए हैं, कोई दिक्कत। और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मेरा अच्छा क्या रहेगा, तुम्हारा अच्छा डिपेंड है, तुम्हारा अच्छा डिपेंड है। तू माहौल करेगा शांत भी लोग ना, हम माहौल शांत रहेंगे। मेरा टाइम बर्बाद होता है सब सिखाने में, और उस टाइम काटेंगे सिलेबस काट करके, क्योंकि हमको सिलेबस पूरा करना है लाइन बाय लाइन। अर्ध भरा और पूर्ण भरा, हम सोचते हैं सीख लो फिर कहाँ भटकेगा सिखाएगा। अर्ध भरा और पूर्ण भरा ऑर्बिटल्स 10वां बोले तो चीज़ बताएंगे, लेकिन अब नहीं बताएंगे 10वां वाला, लेकिन बताएंगे 10वां में जाएंगे तो। अर्ध भरा और पूर्ण भरा ऑर्बिटल्स के स्थायित्व, मतलब कोई ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है या कोई ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल अधिक कौन होगा, कौन स्टेबल कौन स्थायित्व होंगे, और उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन देखेंगे। हुंड ने ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी के संदर्भ में 2 नियम दिया। हुंड साहब ने ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी के संदर्भ में 2 नियम दिया। अब पहला नियम क्या कहता है, वो हुंड साहब रूल दिए इसके संदर्भ में। पहला नियम कहता है जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल हाफ से कम या हाफ तक भरा हो,
हाफ से कम या हाफ तक भरा हो, हाफ भरा होगा तो हाफ स्टेबल, हाफ से कम जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल हाफ से कम या हाफ तक भरा होगा तो दोनों में कौन अधिक स्टेबल होगा? जिसका TSM अधिक होगा वो अधिक स्टेबल होगा। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल में से जो ऑर्बिटल हाफ या हाफ से कम हो दोनों में कौन अधिक स्टेबल होगा? जिसका TSM क्या हो? हाफ हो या अधिक होता हो। अब ये क्या होता है सीखेंगे। यानी कि 2 गो 3 गो ऑर्बिटल है आ एगो हाफ भरल एगो हाफ से अधिक है, यही ना है बात। एगो हाफ से कम है एगो हाफ तक है, एगो हाफ से क्या है? हाफ से कम। लिख देते हैं हाफ से कम या हाफ तक, हाफ से कम या हाफ तक, यही वाला बात है। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल हाफ से कम या हाफ तक भरा हो दोनों में कौन आएगा स्टेबल? जिसका TSM क्या होंगे? अधिक, वो अधिक स्टेबल होंगे। TSM अधिक तो अधिक स्टेबल, अधिक। अच्छा यहाँ तक हाफे तक बोले हैं अधिक होगा तब, हाफ से अधिक होंगी तब। 2 नंबर रूल कहता है जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल हाफ से अधिक, हाफ से अधिक, हाफ से अधिक या पूरा भरा हो, पूरा भरा हो, पूरा भरा हो तो अधिक स्टेबल कौन ऑर्बिटल होगा? अधिक इस कंडीशन में होगा स्टेबल जिसका TS अधिक, जिसका TS क्या हो? TSM कम होगा। इसमें उल्टे है, TSM कम होगा तो वो अधिक अस्थाई होगा, अधिक स्टेबल होगा। जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल हाफ से कम या हाफ तक भरा हो दोनों में वो होगा स्टेबल जिसका TSM अधिक होंगे, वो अधिक स्टेबल। जब हाफ से अधिक हो या पूरा भरा हो तो जिसका TSM कम होगा वो अधिक अस्थाई होगा। एक एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पल दिए हैं पहले, उससे पहले TSM होता क्या है? ये है टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फुल फॉर्म टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और TSM बराबर वो होंगे 2s + 1। s है स्पिन क्वांटम नंबर और वो तुम पढ़ चुके हो, उसका मान +(2 - (2) होता है। 2 एक वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर 2 वैल्यू +(2 - (2) स्पिन क्वांटम नंबर। और वो इलेक्ट्रॉन की दिशा को सूचित करते हैं, स्पिन QANTUM क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है। कुछ क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित ऑर्बिटल्स के समूह में कौन सा ऑर्बिटल अधिक अस्थाई होगा? जैसे हम लोग 2p2 और 2p3 की बात करेंगे, 2p2 भी है 2p3 भी है, इन दोनों में अधिक अस्थाई कौन होगा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कौन अधिक अस्थाई है। तो उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा TSM। अच्छा 1 नंबर में लिख दो, ऐसे बना देंगे टेबल, ऐसे लाइन क्या करना खींच देना। चूँकि ये हुन्स बाबा दिया है इसीलिए पहले जिस ऑर्बिटल को निकालना होगा तुलना करना होगा, पहले उसका हुन्स रूल के अनुसार से इलेक्ट्रॉन फिल करवाओ। तो 2p है तो p में होता है मैक्सिमम 6, इसीलिए बक्सा बनेगा 3 गो। 2p है मैक्सिमम होता है 6, इसीलिए बॉक्स बनेगा 3 गो। 1 2 3 1 2 3। चूँकि 6 होता है मैक्सिमम और मेरे पास 2 गो है तो 1 और 2 मैक्सिमम होता है। मेरे पास 3 गो है तो एक एक करके भरेंगे, ये नहीं कि 1 2 गो भर दिए तो तीसरा इसमें। इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ये 100% गलत है, हुन्स रूल के खिलाफ है ये। एक अगर भरेंगे बचेगा फिर से भरेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे। और याद करो हमने इस प्रकार से फिगर बनाया था, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं क्लॉकवाइज में क्या होगा मान तब? क्लॉकवाइज -1/2, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में 1/2 तो पहला ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे था, पहला सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज हुआ नहीं ये, 1/2 और उसके लिए ऐसे बोले थे जी। और उसके लिए +1/2 बोले थे, ये हुआ है ना। सब देखो इसने है। और यदि यही रहेगा इस प्रकार से, सॉरी इस क्लॉकवाइज रहेंगे, ये क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे बोले थे और -1/2 शायद यही था। हाँ अच्छा तो S है स्पिन क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हमको पता है, या तो होगा +1/2 या तो होगा -1/2। एक इलेक्ट्रॉन का बोले थे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। S बराबर +1/2 और +1/2, यहाँ होगा S बराबर 1 हो जाएगा। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछ सकते हो।
S बराबर इसका 1/2, इसका भी सब का प्लस 1/2 ये होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का 1/2 होते हैं। तो ये हो गया 1 1 2 3, 3 बटा क्या हो गया 2 हो गया। अब तो TSM निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ऐसे का लफड़ा था, S निकल चुका है। तो बोलो इसका TSM जो होंगे ये होंगे 2S + 1 बराबर 2 गुना 1 गुना 1, तो कितने होता है ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। और इसका TSM जो है वो हो जाएगा 2S + 1 तो बराबर 2 गुना 3/2 + 1, 2 2 कट गया तो 3 3 + 1 बराबर 4, 3 + 1 बराबर क्या होंगे 4। अब देखते हैं, अब स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट ये कहता, अब बात आता है कि इसमें ये रूल होंगे लागू कि ई रूल होंगे लागू। तो निर्णय लेंगे ई रूल कब होता है लागू और ई रूल कब होता है लागू। ई रूल तब होगा लागू जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हाफ होंगे, हाफ से क्या होंगे कम होंगे। इसमें तो वही बात है, पी मैक्सिमम होता है 6 इलेक्ट्रॉन, हाफ में 3 और उससे कम, इसका मतलब रूल नंबर 1 लगेगा इसमें। ध्यान समझेगा तभी संभव है, नहीं तो फिर एक हो गया तो फिर पॉइंट गया। इसका मतलब रूल नंबर क्या लगेगा 1। और रूल नंबर 1 ई कहता है हाफ या हाफ से कम तक भरा होगा, अधिक स्टेबल वो होगा जिसका TSM क्या होंगे अधिक। हाफ और हाफ से कम है, TSM इसका अधिक है, इसीलिए 2p3 क्या होंगे अधिक स्टेबल होंगे। 2p3 क्या होंगे अधिक स्टेबल होंगे, और क्योंकि इसका TSM अधिक है इसीलिए 2p3 अधिक अस्थाई होगा, अधिक अस्थाई होगा क्योंकि इसका TSM अधिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। TSM क्या है। अब मान लो यदि इसमें होता इलेक्ट्रॉन 4 गो, इसमें होता 5 गो, तो लगता है रूल नंबर 2, क्योंकि उस कंडीशन में हाफ और हाफ से क्या उसमें अधिक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर, इसमें 4 नंबर, अच्छा देखो एक तो है या 2 नंबर क्वेश्चन है ही इस प्रकार से, 2 नंबर क्वेश्चन तो है ही, है पेज लगा हुआ नहीं है लगा हुआ। चलो इसको कर करके फिर छोड़ते हैं, इच्छा तो नहीं होगा पढ़ने का, इच्छा कहेगा तो पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं है। 3p4 और टक्कर लेते हैं 3p5 में, तो बनेगा बॉक्स इसमें भी 3 गो, इसमें भी बॉक्स बनेगा 3 गो, 1 2 3 1 2 3, एक एक करके भरेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और फिर इधर आएंगे 4, फिर 5 गो, 1 2 3, फिर इसे करेंगे 4। S निकालेंगे, S निकालेंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या गो है इलेक्ट्रॉन 4 गो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस यहाँ करना पड़ेगा तब, इसीलिए क्वेश्चन लिया हमने, हालांकि इसमें नहीं लिए हुए हैं, उसी में पूछने वाले थे लेकिन सोचा आगे बताएंगे, बतेबे करेंगे, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया है हमने। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले जोड़ देते हैं सबको, एक एक करके जोड़ दो, 1/2 + 1/2 + 1/2 और -1/, क्या करेंगे लास्ट वाला को घटा देंगे, यहाँ करेंगे। और डायरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे कैंसिल आउट कर जाएगा, 1/2 इसका मान होगा, 1/2 कैंसिल आउट कर दिया, 1/2 एक हो जाएगा डायरेक्ट। कंपटीशन में ऐसे ही किए जाते हैं, चूँकि यहाँ एकेडमिक कोर्स से सब बात लिखेंगे हम, तो यहाँ चलो डायरेक्ट कैंसिल आउट 1/2 बचेगा ना, ये चला गया, तो इस बराबर 1 बचा, यहाँ पर बचा ना। इसका TSM बोलो यहाँ से क्या होंगे, इसका TSM यहाँ से क्या होगा, तो TSM निकालेंगे तो 2 एकम 2 गुना 1 1 + 1 तो 2 एकम 2 1 3, और इसका TSM क्या होंगे, इसका TSM तो 2 गुना 1/2, 1 1 2 2 कट गया, तो ये इसका TSM क्या होंगे 1 होंगे, 1 1 नहीं 2 होगा ना। अच्छा रूल नंबर 2 कहता है हाफ 6 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, उसका आधा होता है 3 और उससे अधिक होगा तो हाफ, और हाफ से क्या बोलेंगे अधिक बोलेंगे, या फुले भरा हो। तो ये p में होता है 6, हाफ होता है 3, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 से अधिक है, 4 और 5 है, इसका मतलब रूल नंबर 2 काम करेगा यहाँ पर। और रूल नंबर 2 कहता है अधिक वो होगा स्टेबल जब ऐसा कंडीशन हो, इलेक्ट्रॉन भरे हो हाफ या हाफ से अधिक भरा हो, तो जिसका TSM कम वो अधिक अस्थाई। तो दोनों में TSM कम किसका है, इसका, और ये इसीलिए अधिक अस्थाई कौन है, ये है अधिक अस्थाई। समझ में आया। ई कहता है जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटल हाफ या हाफ से अधिक भरे हुए हो, इलेक्ट्रॉन उसमें हाफ भरे हुए हो या इलेक्ट्रॉन उसमें हाफ से क्या भरे हुए हो, अधिक स्टेबल वो होंगे जिसका टीएसएम कम होगा। उल्टा गॉप इसमें है, जिसका टीएसएम क्या होगा, इसमें हाफ से अधिक भरा हुआ है, इसमें हाफ से अधिक भरा हुआ है, इसका टीएसएम 3, इसका टीएसएम 2, अधिक कौन स्टेबल, जिसका टीएसएम कम वो अधिक स्टेबल, इसका टीएसएम कम तो अधिक स्टेबल। अब वैसे हम लोग जानते हैं हुर्न्स रूल कहा था, अभी से पहले पढ़े थे, सॉरी आप प्रिंसिपल अपवाद पढ़े थे। आप बहुत प्रिंसिपल अपवाद था कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हाफ जिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाफ से कम या फुल से कम होते हैं, हाफ से क्या बोले एक कम या हाफ से क्या फुल से कम होते हैं, वो चाहता है कि हम स्टेबल हो। स्टेबल के लिए एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा दूसरा वो अधिक स्टेबल होते हैं। अब बताओ, ये तो इसमें ये 4 है, ये हाफ से क्या है कम है, अधिक है, तो स्टेबल पक्का नहीं होगा। और ये फुल से क्या है एक कम ये चाहेगा ना पहले फुल पहले स्टेबल हो जाएगा, तो वैसे भी स्टेबल ये है। यहाँ से भी बात प्रूफ हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं बताने का कि कौन ऑर्बिटल अधिक स्टेबल होंगे, और जो होते हैं अधिक स्टेबल उससे इलेक्ट्रॉनें निकलते हैं, और जो होते हैं कम स्टेबल मतलब वो भागने वाला पार्टी है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भागेगा। अब यहाँ से एक बहुत बवंडर कंसेप्ट निकलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 3s2 और 3p6 में कौन अधिक स्टेबल होंगे? ये तो इसमें तो बात किए हो एक ही के लिए ना, तो जो निकालेंगे अधिक स्टेबल होंगे, तो उसमें देखना तुम 3s2 अधिक स्टेबल होगा नहीं, उसमें बात करो पहले क्लोरीन माइनस वाला प्लस वाला बात करो। 3s2 और 3p5 में कौन अधिक स्टेबल होंगे? 3s2 और 3p5 देखो निकाल लेते हैं। अब देखो 3s2 के लिए निकालेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों कौन अपोजिट डायरेक्शन में है, एस का मान क्या हो गया 0, अरे कट गया ना, एस का मान 0 हो गया, तो एस का मान 0, टीएसएम 1 निकल गया, उसका टीएसएम क्या निकल गया 1। 3s2 के लिए टीएसएम कितना निकला 1 निकला। और 3p5 के लिए बोलेगा तो इसमें 3p5 है, तो इसमें इसका 1/2 निकलेगा, तो 1/2 गुना क्या करेगा बोलो 1 करेगा, तो कैंसिल होकर के कितने निकलेगा +1, इसका 2 निकल गया। नहीं एक मिनट, 1/2 1 करेगा तो 1/2 2s निकलेगा। अभी देखो ना 1/2, हाँ तो ठीक है 2 तो निकलेगा, ठीक है तो लिखे हैं 2s + 1 होता है ना, तो 2 निकला। इसका कितने निकला था, इसका 1 निकला, इसका कितने निकला 2। अच्छा यहाँ कौन निकलेगा, इसमें क्या ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल है, ये कैसा स्टेबल है फुल स्टेबल, और ये कैसा स्टेबल हाफ से अधिक, एगो फुल एगो क्या हाफ से अधिक, ये रूल लागू होंगे। कौन रूल लागू होंगे, तो कौन अधिक स्टेबल, जिसका टीएसएम क्या होंगे कम होंगे वो क्या होंगे अधिक स्टेबल, जिसका टीएसएम कम होंगे वो क्या होंगे अधिक स्टेबल। इन दोनों में कौन होगा 3s2 वो क्या होंगे ये स्टेबल होगा, इससे क्या होंगे इसे लेनदेन इसी से, इससे लेनदेन नहीं होगा, और लेनदेन इससे होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन देखो आकर जुट गया है और वो ऑक्टेट सीडेंट अष्टक पूरा कर लिया, और जितना लेनदेन करेगा वही उसका अति होता है समझ रखता। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जिसको समझने के लिए काफ़ी पिछला ज्ञान चाहिए, नहीं पता चला इसमें बहुत बात बचे हुए हैं जो हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग तब पता चलेगा ये चीज़ कहाँ है, तो पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद न्यूमेरिकल सब है, न्यूमेरिकल जाकर बनाओ, न्यूमेरिकल इजी है। न्यूमेरिकल सब पिछला देखो ये सब बनाए हुए हैं ना, ये सब कहाँ भरने के लिए, न्यूमेरिकल सारा लगभग हम साथ ही साथ क्या कर चुके हैं करवा चुके हैं, कितने करवाए हैं देखो तो नहीं करवाया हुआ है, न्यूमेरिकल करवाया हुआ है। फिर भी एक बार कल प्रयास बताने का प्रयास करेंगे, और संभावना है कि कल से क्या करेंगे शुरू हम लोग। और देखो इसमें कौन न्यूमेरिकल है,